दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अभी कुछ बच्चों की समस्या रहती है, ठीक है, कि हमें पढ़ा लिखा याद नहीं होता, हम बार बार पढ़ते हैं। तो हम क्या करें? अगर आपको पढ़ा हुआ याद नहीं होता तो तरीका अपनाओ ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। काफ़ी ये तरीका आपके लिए कारगर साबित होगा। अगर आपको भी पढ़ा लिखा याद नहीं होता तो सबसे पहले एक बात समझ लो, याद करने से पहले समझना ज़रूरी है। अभी देखो, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, पहले उसको याद पहले आप देखो, आप पहले उसको रटने का प्रयास करते हो। तो आपको रटने का प्रयास नहीं करना, पहले उसको समझना है कहानी के टाइप क्या किस तरह से है, और आपको उसको कहानी की टाइप समझना है, फिर आपको अच्छे से याद होगा। तो आपको दिमाग में आपको अगर आप देखो कोई मूवी देखने जाते हो तो आपको वो लंबे समय तक याद रहती है, क्योंकि आप उसे कहानी की तरह समझते हो और वो भी एक कहानी की तरह ही होती है। तो वैसे ही आपको इसे कहानी की तरह समझना है। सबसे पहले जो भी विषय आप पढ़ रहे हो, सबसे पहले आप जो भी विषय पढ़ रहे हो, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, विज्ञान हो गया, या कोई भी टॉपिक, उसे एक कहानी की तरह समझो। जैसे इतिहास है तो सोचो कौन से युद्ध किसके बीच में लड़ा हो, कौन से युद्ध किसके बीच में हुए, कब हुए और क्यों हुए। जैसे अभी पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का युद्ध हुआ, पहले हमें उसे कहानी की तरह समझना होगा कि जो जो मोहम्मद गौरी आया इधर तराइन में, फिर आदि फिर ये पृथ्वीराज चौहान आए, ठीक, और मोहम्मद गौरी आए, ठीक है, फिर इन दोनों का बीच में युद्ध हुआ। आपको इस तरह कहानी से टाइप समझना है, ठीक है, तभी आपको याद हो। फिर आपको सन भी समझने हैं, जैसे 1191 में हुआ तराइन का प्रथम युद्ध है, और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ। तो आपको ये समझने हैं, ठीक है, कहानी की तरह समझने हैं। और भूगोल है तो समझो उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं, कैसे काम करता है कोई भी भौगोलिक टॉपिक। जैसे अभी कि राजस्थान में पहले कितने जिले थे? पहले तो 33 थे, फिर उसके बाद में 50 हुए। आपको रटना नहीं है, सिरा सिर्फ समझना ही है। फिर उसके बाद 41 हो गए। तो ऐसे आपको टॉपिक समझना है। अभी देखो, मानव भूगोल है तो मानव भूगोल, जैसे प्राकृतिक संसाधन है तो प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से है, तो वो तो आप समझ ही सकते हो। उस तरह से आपको समझना है कहानी की तरह, ठीक है। और पहले वाक्य अच्छे से पढ़ो, जो थ्योरी होती है व्याख्या होती है, उससे पहले अच्छे से पढ़ो, एकदम ध्यान से, चाहे याद हो या ना हो। अगर आपको याद न भी हो तो पहले पूरा मन से पढ़ो, ठीक है। हर टॉपिक को समझने की कोशिश करो, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर एक बार उसका रिवीजन करो। एक बार आपने ध्यान से पढ़ लिया, फिर याद नहीं होगा, फिर आप दोबारा पढ़ो ना, तब आपको याद करने का कोशिश करना है, रिवीजन करना है आप, ठीक है। और टॉपिक को दोबारा देखो। और उसी अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जैसे कोई पुलिस हो गया, पटवारी हो गया, कोई भी कंपटीशन हो, अगर आप जैसे आपने भूगोल में पढ़ा अपातंत्र, तो आपने पहले उसे अच्छे से पहले समझा, फिर उसको रिवीजन करा। फिर आप एक काम करो, जो प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं ना, चाहे कोई भी हो, उस टॉपिक से जुड़े पुराने प्रश्न निकालो जो पिछली परीक्षा में आए गए हैं, ठीक है। आप वह प्रश्न निकालो जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। उससे क्या होगा, आपको एक तो ये पता चलेगा कि एग्जामिनर एग्जाम किस तरह से पूछता है, और आपको जो प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उस टॉपिक से जुड़े पुराने प्रश्न तो करने हैं, फिर आपको फिर से रिवीजन करना है। ये टॉपिक आपको बार बार यही करना है। देखो, फिर से आपने रिवीजन किया, फिर से आपने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट यानी पूरे सिलेबस का टेस्ट दे दिया पूरे का। अभी जैसे आपने भूगोल के पहले तो टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे थे, फिर आपने सारे टॉपिक पढ़े, उनका रिवीजन किया, फिर उनका एक साथ टेस्ट दे दिया। ऐसे बार बार करो, एमसीक्यू क्वेश्चन निकालो और बार बार पढ़ो। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना, तो अभी देखो कोई भी अभी देखो, जो मतलब जितने भी जो लोग हैं जिनको याद होता है, आपके कोई भी होगा तो वो एक ही बात बोलेगा कि रिवीजन ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और रिवीजन के बिना कुछ नहीं है। तो आपको रिवीजन पे ही ज़्यादा ध्यान देना है, रिवीजन के बिना कुछ नहीं है। बार बार पढ़ो, 10 बार याद नहीं हो रहा है तो 20 बार पढ़ो, 20 बार से याद नहीं हो रहा तो 50 बार पढ़ो। मतलब हर टॉपिक को बार बार रिवीजन करो, रिवाइज करो उस टॉपिक। रिवाइज के बिना कुछ नहीं है। अगर आप रिवाइज नहीं कर सकते तो आपको याद होगा ही नहीं। तो इतना ही है ये सरल तरीका, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना।